अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल पे 26 जनवरी के उन्वान से एक वीडियो अपलोड किया हूँ। सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, वो वीडियो ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि जिस भारत देश में हम रहते हैं, वहाँ के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, दस्तूर ने वहाँ रहने वाले हर शहरी को क्या हक़ दिया है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। हम बचपन से 26 जनवरी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी ने हमको क्या दिया है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने इससे पहला जो मेरा वीडियो था उसके अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो है मैं इस वीडियो को आप उसका पार्ट 2 भी समझ सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैं बात कंटिन्यू करने वाला हूँ वो ये है कि भारत के अंदर मुसलमानों की एक नफ्सियात बनाई गई है कि तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तुम यहाँ पे मज़लूम हो, यहाँ पे जो है तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं। और किसी एक छोटे से वाक़ये को जो मीडिया के ऊपर चलाया जाता है या उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि मुसलमानों के अंदर एक निगेटिव थिंकिंग बनती है और मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और इसका फ़ायदा उन लीडरों को मिलता है जो मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं और वो इस्लाम के नाम पे और मुसलमानों के जुल्म व सितम के नाम पे अपना वोट बैंक जमा कर रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा उन तंजीमों को, उन तहरीकों को, उन जमातों को होता है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है के नाम पर पूरी दुनिया से चंदा जमा करती है। और चंदा भी अरबों खरबों रुपयों में होता है, करोड़ों के अंदर होता है। यहाँ तक कि उसी चंदे को लेकर जब आपस में मारामारी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तंजीमों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी असल बुनियाद चंदा होती है। असल बुनियाद उसके कुछ उसूल और आदाब नहीं होते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग जो है टॉपिक है, मौजू है। मैं उस पर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो में मैं सिर्फ हमारी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं भी उसी देश में रहता हूँ। मेरी आज जो ज़िंदगी है उसके मैंने समझो आज मुझे 45वां साल रनिंग है मेरी एज का। 44 साल मैंने उसी देश में गुजारे। मैं वहीं पे पैदा हुआ, मेरे बाप दादा वहीं के थे। मेरे दादा जो है उसी देश की आर्मी में थे, उसी देश की आर्मी में मेरे दादा शहीद हुए हैं। मेरा पूरा ख़ानदान, मैं ख़ुद उसी देश का रहवासी हूँ। मैंने उसी देश के स्कूल में तालीम हासिल किया। फिर मैं भी जब उसी देश में रहता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। यानी मेरी उम्र 8 साल थी तो मेरी वालिदा का, और उसके अगले ही साल मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था। मेरी जो तालीम है, तरबियत है, परवरिश है, सब कुछ है, वो मेरे नाना और नानी ने किए हुए हैं। और मेरे जो नाना नानी हैं उन्होंने हमारी तालीम तरबियत में ऐसी रत्ती बराबर की कमी नहीं रखी हुई है, बल्कि उन्होंने दिल खोल के हमारे ऊपर पैसा खर्च किए, क्योंकि वो बड़े ज़मींदार घराने के लोग हैं। आज भी मेरे नाना और मेरे मामू आज भी अल्लाह के करम से मेडिकल ऑफिसर हैं। तो ख़ानदानी जो हमारा बैकग्राउंड था उस एतबार से क्या हो गया कि हम भी उसी देश में पैदा हुए, वहीं हमारी ऐसे हालात में तालीम तरबियत हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी भारत देश के अंदर जिसके बारे में ये कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मैंने बग़ैर माँ बाप के, मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है अपने एतबार से आज फाइनेंशियल लाइन से कोई काम कर रहा हूँ। लाखों लोग मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं और आज भी उसी देश से मैं दूसरे एक देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के इनविटेशन के ऊपर यहाँ पे एक इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी भी एक छोटी मोटी कंपनी है अल्लाह के करम से। तो मैं ये सोचता हूँ भाई मैं भी तो उसी देश में पैदा हुआ, लेकिन मैं आपको फ़र्क बताऊँ, फ़र्क जो सोच का फ़र्क होता है, फ़र्क जो है ना, हमने बचपन से हम सुनते आए, लोग जो दूसरे बोलने वाले हैं, लोग बयानों में बोल रहे हैं, पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं। असल में क्या होता है, हमको इसके पीछे का पॉलिटिक्स और सियासत पता नहीं होता है कि इसके पीछे जो मुसलमानों को गुमराह किया जाता है और उनको जो बहकाया जाता है और वोट बैंक के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए बस यही एक रास्ता है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है कि आवाज़ें लगाई जाए तो कौम बहुत जल्दी इस उन्वान के ऊपर जमा हो जाती है। लेकिन हमको जो है ना पहले से ही ऐसी तालीम और तरबियत मिली कि नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, हमारा देश जो है किसी
एक गार्डन से, किसी एक गुलिस्तान से कम नहीं है। यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल है। आप इस देश से फ़ायदा कैसे उठा सकते, तो हमने वो काम किए। हमने देखे हम अपनी तालीम एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, बिज़नेस में अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। अल्लाह के करम से वो करते रहे, देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए कि भाई जब आपकी आमदनी इतनी हो तो आपको ITR भरना चाहिए। मैं 2009 से लेके अभी तक पाबंदी से ITR भरता हूँ। उसके अलावा उसमें टैक्स भी कटता है मेरा हर साल। मेरी अपनी जो कंपनी है उसका भी हम टैक्स देते हैं। इसी तरह से जो फाउंडेशन है उसका भी ITR, जब से फाउंडेशन हमने बिल्ड किया है हम उसका पूरा ITR, उसकी बैलेंस शीट वगैरह, मतलब पता ये है, मकसद ये है इस बात का कि आप कायदे कानून में रहो तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि मेरी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम यानी जो सालाना मैं अर्निंग करता हूं, वो फिगर मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि उसके लिए जो टैक्स मैं देता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना आमदनी और इनकम उतनी नहीं होंगी जितना मैं टैक्स देता हूं हर साल अपनी गवर्नमेंट को। तो इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी उसी भारत देश का नागरिक हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में लीगली है, हर चीज़ हमने बनाई हुई है और हम अपना काम कर रहे हैं और उतना टैक्स भर रहे हैं जितना लोग सालाना कमाते भी नहीं होंगे। तो इस पर से आप सोचो कि जो लोग हमको बोलते हैं ना जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अब हम आते हैं जुल्म वाली जो पॉलिटिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया, जुल्म की पॉलिटिक्स इसलिए खेली जाती है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का वोट बैंक है और बहुत सारे लोगों के लिए ये चंदे का एक ज़रिया है। लोग इसके बारे में तहकीक ही नहीं करते, लोग इसके बारे में रिसर्च ही नहीं करते हैं कि वो जुल्म वाकई में भी हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मैं आपको उसकी एक मोटी मिसाल देता हूँ। अभी पिछले साल रमज़ान के महीने के फ़ौरन बाद में त्रिपुरा के अंदर कुछ हालात ख़राब हुए और लोगों ने फिल्मों के जो कटिंग है, फिल्मों की, हॉलीवुड की फिल्में, मैं नाम के साथ बोलता हूँ आपको, सिल्वेस्टर स्टैलिन की एक मूवी है जिसका नाम है जॉन रैम्बो। वो रैम्बो सीरीज़ की तीसरी फिल्म है जॉन रैम्बो। वो फिल्म पूरी का पूरी जो है म्यांमार यानी जो ये है म्यांमार यानी बर्मा के ऊपर शूट की गई है। वो फिल्म के अंदर सेम टू सेम ऐसा ही है। उसके अंदर जो है ना, वो लोग जो बर्मा की आर्मी है, वो जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग हैं उनके सब बाइबल छीन लेते हैं, उसको जला देते हैं। वो मूवी की कटिंग ली गई उसमें से, और वो लेने के बाद उसको ये बोलकर चलाया गया कि त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पे ऐसा जुल्म हो रहा है, वहाँ मस्जिद को ऐसी आग लगा दी गई और कुरान को ऐसे जला दिया गया, यानी गलत फहमी। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जाहिल है, हम लोग अनपढ़ है, हमारे पास तहकीक का कोई मिजाज नहीं है। हम ये समझते और सोचते भी नहीं हैं कि देखो कुछ लोग सिर्फ अपने पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए तुमको यूज़ कर रहे हैं और ये गलत खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जितना ऐसा चलाएंगे और ये खबरें इंटरनेशनल लेवल पे जब चलेंगी तो लोगों को लगेगा कि वाकई में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको चंदा दो। तो वैसी वीडियो क्लिप्स बनाकर जो है ना वो चलाई गई, मीटिंगें रखी गई शहरों के अंदर, और उसी टाइम पे जो है एक जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस के बाद में मालेगांव के अंदर 300 से 350 नौजवान, नांदेड़ में 200-250 नौजवान, इसी तरह से अमरावती में 200-250 नौजवान और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है ऐसी गिरफ्तारियां हुई। और मुझे ये नहीं पता है कि अभी तक उनकी बेचारों की बेल हुई है या नहीं हुई है, उनको ज़मानत मिली है या नहीं मिली है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इन शहरों के लोग अगर सुन रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन नौजवानों का क्या हाल है जिनको उस वक्त गिरफ़्तार किया गया। एक ऐसी ख़बर की बुनियाद पर वो मोर्चे निकाले गए थे जो हुई ही नहीं। आप ज़िंदगी में कभी गए ही नहीं हो त्रिपुरा को, मुझे बताओ। मेरा जो ये वीडियो सुनने वाले हैं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों में से, यानी ये जो लोगों ने उस ज़माने में मालेगांव के अंदर जिन लोगों ने मोर्चा निकाले थे, उनसे मेरा सवाल है कि मालेगांव के बाहर, मालेगांव नासिक ज़िले में आता है, उसके पड़ोस में धुलिया है, एक तरफ से थाने है, दूसरी तरफ से जो है अहमदनगर ज़िला है, और जितने ज़िले आते हैं नांदेड़ के अतराफ़ में, उसमें से कितने ज़िलों का आपने सफ़र किए इसके अतराफ़ में, नासिक के अतराफ़ में। अमरावती वालों से मेरा सवाल है, अमरावती के एक तरफ यवतमाल है, दूसरी तरफ भंडारा है, एक तरफ वर्धा है, तीसरी तरफ अकोला है, कितने ज़िलों का आपने सफ़र किए। उसके बाद में नांदेड़ के एक तरफ परभनी है, एक तरफ निज़ामबाद है, एक तरफ बीदर है और दूसरी तरफ जो है अकोला है।
या और कोई डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, अमरावती या विदर्भ का, आप मुझे बताओ आपने जो है वहाँ का सफ़र कितनी मरतबा की है। देखो हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, हम रहते हैं भारत में लेकिन हमको अपने ज़िले के बाहर का ज़िला नहीं मालूम, हमको अपने स्टेट के बाहर का स्टेट नहीं। अब हम आते हैं स्टेट पे, जो लोगों ने मालेगांव में मोर्चा निकाले या अमरावती में या नांदेड़ में, अब उनसे मेरा सवाल है, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी महाराष्ट्र के बाहर गए? चलिए आप मुझे बताइए। मेरे ऑफिस में एक साहब आए, मेरे से कहने लगे, बोले वो तुम यार वीडियो डालते बोले चैनल के ऊपर कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन चाइना में तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। मैं बोला अच्छी बात है, कहाँ रहते? मैं बोला आप? बोले वो फुलानी जो झोपड़पट्टी है ना नदी के किनारे, जो झोपड़पट्टी है मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा, मैं बोला वो झोपड़पट्टी के बाहर निकल के आपने और अतराफ़ के कितने महल्ले मालूम है आपको? आप पूरा शहर मालूम है? बोले मैं घूमते रहता गाड़ी पे। अच्छा, मैं बोला पूना ज़िले के अतराफ़ में कितने ज़िले हैं? एक तो अहमदनगर है, अहमदनगर जाते रहता बोले मैं, उसके बाद में नहीं मालूम बोले मुझे। मैं बोला अच्छा इधर साइड में सातारा है, सातारा गए क्या कभी? नहीं उधर अपना जाना नहीं होता ना। बोले अपन अहमदनगर अपने को उधर जाने का रहता, कभी जालना परभनी औरंगाबाद साइड में तो अहमदनगर होते हुए जाते अपन, सातारा तरफ कभी नहीं गया बोले मैं बोला भाई साहब आप एक पूना ज़िले में रहते, आपको यार पुणे के पड़ोस में सतारा ज़िला है वो नहीं मालूम है, और आप यहाँ बैठे बैठे चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है की बात कर रहे हैं। ये अकबर हाशमी चाइना 2 मरतबा जाके आ चुका है, 2 मरतबा चाइना जाकर आ चुका है, उनकी मेहमान नवाजियाँ खा चुका है, वहाँ के लोगों के घरों पे उनके साथ रह चुका है। पता है, मैं बोला मैंने वहाँ क्या देखा? तुम क्या काम करते अभी? कुछ नहीं, मैं टेम्पू के ऊपर जो है तरकारी बेचता। बोले कभी इधर कभी उधर। अच्छा, मैं बोला रोज़ाना कितना कमा लेते? 1000 रुपये कमाता हूँगा मैं। अच्छा 1000 रुपये कमाते, साल भर में कितना कमा लेते होंगे? 1000 रुपये भी अगर रोज़ाना के कमा रहे हैं तो महीने के कितने कमा रहे? 30,000 रुपये। साल भर के कितने हो रहे? 3,60,000 रुपये। हाँ उतने कमा लेता हूँगा बोले मैं। अच्छा, मैं बोला चाइना का जो मुसलमान है उसकी जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम यानी हर साल का जो एनुअल इनकम है ना, वो कमाता है तकरीबन 10 से 12,000 डॉलर। यानी अगर हम 10,000 डॉलर भी पकड़ते हैं तो वो होते हैं 8,20,000 रुपये। 8,20,000 रुपये ये एक मिनिमम यानी कम से कम जो है वहाँ का जो ये है क्या कहेंगे उसे, एनुअल इनकम है पर पर्सन का, तो ये उतना है वहाँ पे। अब मुझे बताओ तुम्हारे से कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा? नहीं, अपने से बहुत ज़्यादा कमा रहा बोले हो। मैं बोला टेम्पू जो तुम चलाते हो वो किसका है? तुम्हारा खुद का है? नहीं वो किराए का है। मैं बोला चाइना में हर मुसलमान की अपनी कार है, आलीशान बंगला है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे घर को अगर मेहमान आया तो तुम मुझे क्या खिलाएंगे? भजिए मंगाऊंगा बोले मैं। भजिए, अपने यहाँ पड़ोस में भजिए की दुकान है, भजिए जिलेबी चाय बनेंगे बोले घर के ऊपर। मैं बोला तुमको मालूम है मैं चाइना में जिन मुसलमानों के घरों पे गया, वहाँ पे जो है ना ऐसे बड़े बड़े टोकरे भर भर के ऐसे अखरोट रखे हुए रहते, अखरोट ऐसे अखरोट फोड़ के खिलाते हो आए हुए मेहमान को जो बैठा उनके पास अखरोट, और पूरा एक बकरा ज़िबाह करते और उसको जो है उसकी बेहतरीन तरीके से उसको बारबेक्यू करते और वो खिलाते। मैं बोला ऐसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, उसके अलावा मैं बोला चिलगुज़े कभी देखे क्या ज़िंदगी में? चिलगुज़ा नहीं बोले यार चिलगुज़ा क्या रहता है? मैं सोचा कोई जानवर का नाम है क्या मालूम। अरे जानवर नहीं है, मैं बोला भाई मेवा है वो। मालूम ही नहीं है कौम को। हमारा हाल जो है ना, देखो हमने कभी ज़िंदगी में, हमारी बात त्रिपुरा से चल रही है, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, हम कभी ज़िंदगी में अपने ज़िले से बाहर के ज़िले में नहीं गए, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं गए, और हॉलीवुड मूवी जॉन रैम्बो मूवी की क्लिप्स काट काट के लोगों ने एक वीडियो बना के चला दिए त्रिपुरा के नाम पे, और हमको लग रहा है कि नहीं त्रिपुरा में वैसा ही हो रहा है। हालांकि उसी त्रिपुरा की 4 महीने की जमात मेरे पड़ोस में चल रही थी और मैं उनके साथ में रोज़ाना बैठता था। मैंने उनसे वहाँ की पूरी कारगुजारी सुना। उन्होंने बताया हमारे त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोले,
कुछ भी नहीं। हमको खुद जो है ना व्हाट्सएप पे देखने को मिल रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो हम परेशान थे। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मुझे आप बताओ, जुल्म हो रहा है क्योंकि हमको आदत पड़ गई हुई है। हमारे ब्रेन जो है ना उसको ऐसा बिल्ड किया गया है, हमारी मानसिकता ही ऐसी बनाई गई है कि हमको खुद लगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। याद रखो। अब मुझे आप बताओ, ये जितने लोग जिनको जेलों में पकड़ के डाला हुआ है, नांदेड़ हो, अमरावती हो, नासिक वगैरह हो, क्या ज़रूरत थी इनको एक गलत खबर चला के इस तरीके से फिर हम बोलते हैं जुल्म हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो कभी ज़िंदगी में त्रिपुरा नहीं गए क्योंकि सोचने की हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं है। हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम जंगली हैं, हम जाहिल हैं। जो मैं बोलता हूँ ना कि एक मैसेज आया हमारे पास व्हाट्सएप पे, कोई मिजाज नहीं है हमारा उसकी तहकीक करने का। जैसे अभी ओरियो बिस्किट का चला, लोगों ने दिल से ही उसको नाजायज़ करार दे दिए। मैं इससे पहले बताया पार्ले बिस्किट का चला, मतलब तहकीक का कोई मिजाज ही नहीं है, अंधे बहरे बने हुए हैं बस। और मैंने बताया कि कुरान करीम की आयतें जब नाजिल होती थी सहाबा इकराम के बारे में, ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा दुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उमियाना। ये सहाबा की शान थी, ये उनकी सिफ़ात थी। हमारे अंदर वो सिफ़त ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी फिर वापस मेरे टॉपिक पे आता हूँ कि मैं भी उसी भारत में रहता हूँ, लेकिन मैंने मेरी सोच बदला। मैंने कहा कि नहीं भाई, इस देश का सिर्फ एक ही सिस्टम है, यहाँ पे कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे। मुल्क के कायदे के साथ चलो, कानून के साथ चलो, इलीगल कोई काम मत करो, बराबर अपना ITR भरो, गवर्नमेंट को टैक्स दो। आज उसी देश से जो है लाखों रुपये महीना मैं कमा रहा हूँ। मेरे खुद के बेटे की कंपनी है। चलो मैं आगे एक और कदम आपको आगे बढ़ा के बोल देता हूँ। मेरे बेटे की भी, उसकी भी एक IT कंपनी है। मैं अभी दुबई गया था उसी की कंपनी के प्रमोशन के लिए और उसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए गया था, और अभी भी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा काम होने दो, अब मैं उसके बाद उसकी कंपनी के इसमें लगूंगा इंशाल्लाह, मार्केटिंग के अंदर, ताकि हमको जो है बड़े बड़े क्लाइंट मिल सके मलेशिया के, इंडोनेशिया के, और इसी तरह से जो है दुबई है और दीगर अरब मुल्क हैं। क्योंकि हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, हम लोग जो है ऐप्स वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस में रहकर काम करते हैं। तो आप भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है, आप भंगार का गाड़ा ही जो खींच रहे हो, उसका रीज़न ये है कि हमने सोच नहीं बदले। सोच भंगार के गाड़े में या भंगार के धंधे में भी अगर हमने अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम किए तो वो भी हम कर सकते हैं। पता चला कि उसमें भी जो है गवर्नमेंट का लोहा लोखंड है, रेलवे का लोहा लोखंड है। एक साहब को देखा मैंने, भंगार जमा करने वाला रास्ते से गुजर रहा है, उसको टोपी है, जुब्बा है, और पाइप खींच के निकाल रहा वो एक घर के एक के घर के पीछे का। बताओ मुझे आप, किसने बोला आपको आप छोटे? अरे आप सब कुछ कर सकते हैं इंडिया में, हम फेल क्यों होते हैं? फेल क्यों होते हैं? इलीगल धंधे करके। विमल गुटखे पे पाबंदी है, यानी गुटखे के ऊपर महाराष्ट्र में पाबंदी है। अभी महाराष्ट्र का ही एक छोटा सा गांव है और वो गांव के अंदर तकरीबन 90% लोग नमाजी है, दीनदार है, और 100% लोग टोपी और दाढ़ी वाले हैं। अब उस गांव के अंदर एक मुसलमान को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि 50 लाख का उसके पास में गुटखा मिला। मतलब उसको टोपी पहनने वाला इस्लाम पता था, जुब्बे वाला इस्लाम पता, खांदे पे रुमाल रखने वाला इस्लाम पता, उसको दाढ़ी वाला इस्लाम पता था, लेकिन उसको ये किसी ने बताया ही नहीं कि गुटखा बेचना हराम है, नाजायज़ है। क्योंकि शरीयत ये कहती है जिस देश में रहो वहाँ के कायदे कानून की भी पाबंदी करो, और जिस स्टेट की गवर्नमेंट ने गुटखे पे पाबंदी लगाई है आपने उसकी तिजारत नहीं करना चाहिए। अब आप उसकी तिजारत करके जो है ना आप जो है मुल्क के कानून को तोड़ रहे हो। अब आपके 50 लाख का नुकसान हुआ और आपको उठा के जेल में डाले, फिर बोलेंगे अरे मुसलमान था इसलिए उसको जो है गिरफ्तार किया। ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना भाई, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहो। हाँ, ये एकदम कॉमन सेंस की बात है ये। तो ये जो हमको बोला जाता है ना जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हमारी मेंटालिटी को निगेटिव बनाया जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक यतीम 8 साल की उम्र में जिसकी वालिदा का इंतकाल हुआ, 10 साल की उम्र में जिसके वालिद का इंतकाल हो गया था। आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक आलिम, एक हाफिज़ कुरान जिसने 27 साल तक पाबंदी से तरावी की नमाज़ सुनाई, और इंशाल्लाह अभी इस साल के रमज़ान में भी मैं तरावी सुनाऊंगा। रोज़ाना पाबंदी से मैं कम से कम 1 पारा तो पढ़ता हूँ। हालांकि हमारे जो बड़े हैं वो फरमाते हैं कि 3 पारे पढ़ना चाहिए, मगर अब ये सारी मसरूफियात में नहीं होता मेरे से।
लेकिन एक पारा तो मैं रोज़ाना जो है उसका पूरा एहतमाम करता हूँ, किसी भी तरीके से नहीं हुआ तो कम से कम सोते वक्त उसको पढ़ लेता हूँ। तो 27 साल मैं उसके साथ में, मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह के करम से हमने फिर ये सारे कामों के साथ अपने इफ्ता की तालीम की तकमील करके आज लोगों को हम फाइनेंशियली उनके पैरों पे खड़े कर रहे हैं, उसी भारत में रहकर। मैं भी उसी भारत का नागरिक हूँ, उसी के पासपोर्ट के ऊपर आज तक मैंने 22 मुल्कों का सफ़र किया और आज भी मैं भारत के बाहर हूँ। तो हम जो है ना अपनी सोच बदलो, सोच, और समझो इस चीज़ को कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये कुछ लोगों का धंधा है, कुछ लोगों का बिजनेस है, कुछ लोगों का कारोबार है। वो मुसलमानों को यही जो है ना मुसलमानों की मेंटालिटी के पुलिस तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। अरे क्यों करेंगी पुलिस जुल्म? ज़बरदस्ती पहले से ही मुसलमानों को जो है ना भयकाना, उनको गुमराह करना कि तुमको अगर पुलिस ने ले गई ना तो उनको ये जवाब देने का, वैसा करने का, ऐसा मीटिंग कर कर के जो है नौजवानों को भयकाया और सिखाया जा रहा था इस तरह की चीज़ें। क्यों करेंगी पुलिस? मुझे आप बताओ। अगर आपकी हर चीज़ क्लियर है, मैं आपको एक चीज़ और आगे बढ़कर बताता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में 3 मरतबा मेरा पासपोर्ट रिन्यू किया हूँ, 3 मरतबा। ये मेरा तीसरा पासपोर्ट है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 1 रुपया भी कभी पुलिस वेरिफिकेशन में जो है किसी को नहीं दिया, यानी पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन होता है। मैं भी उसी भारत में रहता हूँ, मेरे बीवी का मैंने पासपोर्ट बनाया, 1 रुपया नहीं दिया मैंने। क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास सब कुछ क्लियर है ना, कोई पैसे भी नहीं लेता आपसे, याद रखो। हम पहले से ही लोगों की मेंटालिटी निगेटिव बनाते हैं और लोगों को ये बोलते हैं, अपने ही कौम के लोगों को। ऐसा नहीं है भाई, उल्टा गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। आप लोन के लिए अप्लाई करो। आज मैं आपको बोलूँ, मेरे पीछे कई बैंक पड़े हुए हैं, कई बैंक, और बोलते हैं कि सैयद साहब आप जो है, हम तुमको जितना लोन चाहिए देने के लिए तैयार है, आप अच्छा बिज़नेस करो, बड़ा बिज़नेस करो। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे लोन। मेरा एक उसूल है, जितनी मेरी मूड़ी है, जितना मेरा सरमाया है, जितना मेरा कैपिटल है, मैं उसी में धंधा कारोबार बिज़नेस करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे लोन। नहीं आप लीजिए बोले, हम आपको वो तरतीब भी बता रहे मुझे कि आप अगर इतने पैसे रखेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अरे नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं भी उसी भारत में रहता हूँ, क्यों मेरे पीछे बैंक वाले लगे हैं? कई बैंक क्रेडिट कार्ड, अभी मैं आपको क्या बताऊँ अभी भी मेरे पास में जो है ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिस पे 20-20 लाख रुपये की लिमिट है। 20 लाख रुपये। मैं अभी देश से बाहर हूँ। चलो आप मुझे बताओ, मैं वो 20 लाख रुपये अगर यहाँ पे खर्च कर दूँ, मैं तो दूसरे मुल्क के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी उनको भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम सालों से ITR भर रहे हैं, पाबंदी से, रूल्स में हैं। आप भी रहो, आप भी देखो। मेरा ये सारा स्पीच और तकरीर करके मेरी बड़ाया मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। आप बोलेंगे यार बहुत ही फेंक रहा है अपने यहाँ पे लोगों का मिजाज है, यार बहुत ही फेंकम फाक कर रहे हैं हजरत। फेंकम फाक नहीं है ये आपकी मेंटालिटी चेंज करने के लिए। सोच बदलो, सोच। वो हमारा अपना देश है, वहाँ के पुलिस वाले भी हमारे अपने हैं, वो हमारे भाई बंधु है। वो उनको रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, अपने अच्छे काम लेकर जाओ। अरे तुम्हारे सब काम करके देते वो। जैसे मैंने बताया, मेरे 3 पासपोर्ट रिन्यू हुए, 1 रुपया भी मैंने आज तक नहीं दिया। मेरे बीवी के पासपोर्ट के लिए, मेरे बच्चों के 1 रुपया भी कभी मैंने नहीं दिया। गवर्नमेंट के पास उनको अपना समझो ना। अब लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जो है ज़बरदस्ती का उसके अंदर गलत नारे लग गए, और वो नारे लगने की वजह से वापस से हमारे नौजवानों को मुश्किलें और परेशानियां झेलना पड़ी। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि जहां वो नारा लगा था वो नौजवानों को भी अभी तक बेल मिली है या नहीं मिली है। उसका तरीक़ा है, तुम काम करने का तरीक़ा ही नहीं मालूम है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जो अभी 30,000 में उम्रे वाला सिस्टम शुरू किए, उसके वीज़ा के सिलसिले में मैंने क्या किया? धरना दिया, आंदोलन किया, कितने लोगों के दस्तखत लिया, किसी का कुछ नहीं। मैं अकेला आदमी मैं दिल्ली गया, और अल्लाह हज़रत मौलाना सोहेब साहब कासमी दामत बरकत उनकी उम्र में बरकत अता फरमाई, और उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रखे, उनका हमको साथ मिला। वो मेरे साथ रहे 3 दिनों तक। उन्होंने अपने वक्त को फ़ारिग किए। वाकई में मैं मौलाना के लिए मैंने खुसूसी दुआएं किया हूँ बैतुल्लाह के सामने, और हमेशा करता रहूँगा। मैंने ऐसा मुखलिस इंसान और कौम की हमदर्दी करने वाला इंसान जो है ना, पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में। 3 दिन उन्होंने फ़ारिग किया, और मुख्तलिफ़ हम लीडरों के ऑफिसेस के चक्कर मारते रहे,
और मीनाक्षी लेखी जी के घर पे जो है तकरीबन 1 घंटे तक हम खड़े रहे और जो है सारे लीडरों के, सारे जो है राज्यसभा के मेंबरों के, उनके पास गए। आखिरी को हम लोग जो है फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिस में चले गए, वहाँ पे हमने लेटर वगैरह दिए उनको। मौलाना ने वाकई में भी, मैं वो अल्फाज बोल ही नहीं सकता था, मौलाना ने वो पूरे मैटर को अलग अंदाज से पेश किए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सामने जब सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल्स में रखी तो उनको अच्छी तरह से समझ में आया। और उसके दूसरे ही दिन सऊदी जो कॉन्सुलेट है उन्होंने हमारा जो हम लोगों को पीस ये लगता था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो उन्होंने जो है वापस ले लिया, पीसीसी। फिर उसके बाद में अभी वीज़ा आसान होते होते अल्हम्दुलिल्लाह इस मरहले पे पहुंच गया है कि टिकट लो और उसी के साथ में वीज़ा भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना आसान किया। मुझे आप बताओ, हमने मोर्चा निकाले थे, हमने धरना दिए थे। देखो, आपको धरने पे और मोर्चे पे जो लोग बिठाने वाले रहते ना, उसके पीछे भी उनका पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि पीछे उनका बैनर होता है और उनके नाम होते हैं और वो ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आपका फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को बताया जाए किताब छाप के कि हमने कौम के लिए ये किया हुआ है, भले उसका कुछ भी फ़ायदा ना हो, ज़ीरो फ़ायदा। और हमने जो काम किए अकेले ने किए और अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन हमने जो है उसका कोई शोशा नहीं किया, क्योंकि हमको इलेक्शन में नहीं खड़े रहना है। हम बिजनेसमैन आदमी है भाई, हम एक मजहबी आदमी है। हुआ हम किसी मस्जिद में अपना इमामत करके, अपने बच्चों को पढ़ा के और अपनी कुरान और तफसीर और साथ में अपना कारोबार, हमको इलेक्शन में नहीं खड़े रहने का है। हाँ, काम हो रहा है वो खुशी की बात है हमारे लिए। तो काम करने के जो है ना ये तरीक़े होते हैं। 50 मसले आप इस तरीक़े से हल कर सकते हैं उम्मत के, 50 मसले अच्छे से अच्छे काम कर सकते, बड़े से बड़े काम कर सकते हैं आप काम करना तो सीखो। लेकिन हमारे पास काम करने का गलत तरीक़ा है। जो काम सुई से होने वाला है हम उसके लिए सब्बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, ये हमारे नानी की मिसाल है कि भाई जो काम सुई से होने वाला है, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी सुई है, आप जो है काटन है उसको सुई से निकाल सकते हैं, उसके लिए सब्बल का इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से वो काम होगा। तो अल्लाह ताला हम तमाम को समझ अता फरमाए। मैं आखिरी में सिर्फ़ और सिर्फ भाई इतना ही बोलूँगा, सोच बदलो। कोई जुल्म नहीं हो रहा है। देश के जो हिंदू भाई है वो हमारे भाई है, दलित भाई है वो हमारे भाई है, सब पूरा देश हमारा अपना है, सबको अपना समझो। इसीलिए मैंने जो कहा था ना भाई, हमारे भाई लोग जो है ना, चाहे शिव जयंती की मिरौनूक हो, चाहे वो रामनवमी की मिरौनूक हो, चाहे वो हनुमान जयंती का जुलूस हो, अगर हमारे गलियों महल्लों से गुज़र रहे हैं हम उनका वेलकम करें, उनके लीडर को हार पहनाएं, उनको शरबत पिलाए, उनको जो है पानी पिलाए, पानी की बोतल्स तकसीम करे और ये कहे कि भाई हम मुसलमान भाई हैं तुम्हारे, हमको खुशी है तुम्हारे जुलूस से। तो लोगों को अपना अगर हम समझेंगे ना, देखो आप समझ के देखो और फिर देखो हमारे हिंदू भाइयों के दिल कितने बड़े हैं, कितना तुम्हारे लिए मोस्ट वेलकम है उनके दिलों में। अभी मैंने एक जगह पे सीरत का प्रोग्राम, हमारे जो वर्क फॉर जो हमारे कुछ भाई लोग जो है काम करते हैं वर्क फॉर कॉम्प्रेस के लिए, हमारे अनवर भाई है और इसी तरह से जो है हमारे अंसारी साहब है, उसके अंदर ये सारे जो लोग हैं ना, अभी जो उनका प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने खाली हमारे वहाँ पे सारे नॉन मुस्लिम भाई ही थे, सिर्फ उनको सीरत बताया मैंने कि देखो ये रियल अल्लाह के नबी की सीरत है। अरे उनका लीडर वो मुझे बोलने लगा, बोले मौलाना साहब तुमने मेरा पूरा मतलब मेरी सोच बदल दी है। मैं आज तक कुछ और समझता था, आज मुझे समझ में आया रियल प्रॉफिट मोहम्मद साहब की ज़िंदगी कैसी है। देखो ऐसी उनको बेचारों को गलत फहमियों में मुब्तला किया गया और हमने कभी उनको मौका ही नहीं दिए उनकी गलत फहमियाँ दूर करने का। इसीलिए मैं हमेशा से ये बातें, मैं इंडिया में भी मुझे मस्जिदों से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने अपने बयानों में यह कहा कि भाई मुसलमानों ने जो है अपने हिंदू भाइयों के एरिए में भी ईद मिलन के प्रोग्राम करना चाहिए। दलित बस्तियों में जाके 10-10, 15-15 लीटर का या 50-50, 100-100 लीटर का शीरखुरमा बनाना चाहिए। बस स्टैंडों पे शीरखुरमा बनाना चाहिए और सब रास्तों से गुजरने वालों को पिलाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ ईद को सेलिब्रेट। तो मुझे इमामतों से निकाला गया इसी बातों के लिए। मैं क्या बोलूँ अब आपको, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है, हमारे दिल में जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। हम जो है ना, जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक अपने दिल बड़े नहीं करेंगे ना, तो याद रखो ये मसाइल का हल नहीं होगा। और हल यही है,
हुकूमत से लड़ाई करके, झगड़े करके, धरने दे के, आंदोलन करके, मोर्चे निकाल के हम अपना हक़ हासिल नहीं कर सकते। और अपनी सोच बदल के कि नहीं, देश हमारा अपना है, सारे देश के लोग हमारे भाई हैं। जो हमको गालियां दे रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है वो हमारे। लेकिन हमको उसका रीज़न पता करना चाहिए, भाई गालियां क्यों दे रहे हैं। अगर हम उनकी गलत फहमियाँ दूर करेंगे ना, वही हमको हमारे से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। तो बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ। आधा घंटा हो चुका है, यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा जो मैसेज है, मेरा जो पैगाम है, वो हर मुसलमान को समझा दे। और हम तमाम के दिल में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई है, अल्लाह उसको दूर फरमाए। और ये जो जुल्म की राजनीति है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसकी हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।